Remember. सबसे बेस्ट सप्लीमेंट आप क्या ले सकते हो आपकी मसल्स के लिए? सबसे पहली बात है, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, उसके बाद आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो आपका सप्लीमेंट कुछ नहीं करेगा। सप्लीमेंट का मतलब क्या है? सप्लीमेंट कर रहा है। सप्लीमेंट किस चीज़ को कर रहा है? जीरो को कोई सप्लीमेंट नहीं करता है। आप पहले से 10 में से 8 नंबर 9 नंबर का एफर्ट डाल रहे हो अपने डाइट से और आपके वर्कआउट से। आपने 100 में से 90% दे रहे हो, तो वो एंड का 5% पुश 95% तक ले जाने के लिए, जो कि एक अच्छी परसेंटेज मानी जाती है 12th में या 10th में, उस परसेंटेज पर ले जाने के लिए आपको सप्लीमेंट्स हेल्प करेंगे। बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं बाज़ार में, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खोल रखी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब कंपनीज खोल रखी हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे तो बेचेंगे कैसे? पर नॉर्मल फिटनेस के लिए, अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रहे हो, आप बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो, तो आपको इतने सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है जितने बाज़ार में आते हैं। आप क्या करो, अगर आपको सप्लीमेंट लेना है, अगर आपको नहीं भी लेना तो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको बेसिक सबसे बेस्ट सप्लीमेंट क्या है? वे प्रोटीन सप्लीमेंट। वे प्रोटीन क्या करता है? आपको प्रोटीन तो लेना है अपनी डाइट में, मैंने इतनी देर से बताया। अब वो 25 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन आप कहाँ से ले सकते हो? बस एक स्कूप लो वे प्रोटीन का। वे किससे बनता है? दूध से ही बनता है। दूध को दही बनाते हैं, दही से ग्रीक योगर्ट बनाते हैं, तो वो जो पानी बच जाता है वो वे होता है। उस वे को पाउडर फॉर्म में डाल के वे सप्लीमेंट बनता है। तो ऐसा नहीं कि कुछ अननेचुरल चीज़ है, बस वही पाउडर फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें। तो एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, 20 ग्राम प्रोटीन होता है, डिपेंडिंग कितना क्वालिटी उसकी हाई है। तो 25 ग्राम प्रोटीन लो, एक शेक बनता है, एक पानी के साथ पिया तो 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया। पर आपको प्रोटीन कितना चाहिए था? एटलीस्ट आपको चाहिए अपने लीन मसल मास, यानी कि लीन मसल मास कितना है? अगेन जैसे अब इस पे भी बात कर लें, आपको प्रोटीन कितना चाहिए? जैसे कि मैं 73 किलोज़ का हूँ, उस पर मैं 10% बॉडी फैट में हूँ, तो मैं 73 में से 10% हटाऊँगा। 7.3 मैंने हटाया, कितना बचा? 66 बचा। 66 किलोज़ मेरा लीन मसल मास है, यानी कि फैट के बिना मेरी बॉडी में कितना मास है? लीन बॉडी मास कितना है मेरा फैट के बिना? 66 किलोज़। 66 किलोज़ का मैं डबल करूँगा तो मुझे कितना प्रोटीन चाहिए? 66 का 1.5 गुना से लेके 66 से 2 गुना तक अगर मैं प्रोटीन लूँगा, यानी कि करीब 130 ग्राम मैक्स लिमिट, 100 से 130 ग्राम के रेंज में मैं प्रोटीन लूँगा तो मैं मसल बिल्डिंग स्टेट में आ जाऊँगा। तो यानी कि 100 ग्राम प्रोटीन मुझे लेना पड़ेगा। ये ग्राम्स में है, वो किलो में मेरा वेट है, पर ये ग्राम्स में है। ऐसा नहीं मुझे 66 किलोज प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो मुझे 66 ग्राम्स 100 ग्राम से 130 ग्राम्स तक प्रोटीन लेना पड़ेगा, तब मैं मसल बिल्डिंग स्टेज में आऊँगा। इसलिए मैं हमेशा बहुत बार कह चुका हूँ कि 90 से 100 ग्राम अपनी लिमिट सेट करो। ऐसा नहीं है, आपको रोज़ एटलीस्ट ट्राई करो कि 100 ग्राम प्रोटीन तो लेना है। तो अब वो 100 ग्राम प्रोटीन आप कहाँ से ले रहे हो वो डिपेंड करता है। तो 100 ग्राम में अब आप खा रहे हो, आप बहुत अच्छा खा रहे हो, पर आप नहीं ले पा रहे हो, आप बस 90 ग्राम ही ले पाए। तो एडिशनल 20-25 ग्राम के लिए आप एक स्कूप वे प्रोटीन पी लोगे और आपका टोटल हो जाएगा 100। अगर आपने 25 ग्राम का पिया तो आपका टोटल हो जाएगा 115 ग्राम। या फिर मैं 110 ग्राम प्रोटीन ले रहा था, मैं चाहता था यार मेरे को थोड़ा और प्रोटीन मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा? एक स्कूप वे प्रोटीन पीऊँगा, उससे मेरा टोटल हो जाएगा 135 ग्राम। तो ये बस यही फ़ायदा है। अगर मैं बस एक स्कूप वे पी रहा हूँ तो इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे बस 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अगर मैं 2 स्कूप भी पी रहा हूँ तो मैं 50 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ। उससे फ़ायदा क्या है? मेरे को टोटल तो 100-125 चाहिए था ना। अब ऐसा तो नहीं है मैं 5-5 6-6 स्कूप पीने लगूँ, उसका भी फ़ायदा नहीं है। मैं बताता हूँ 2 मिनट में क्यों। क्योंकि अभी मैं उसके बारे में आता हूँ। तो आपका बस सप्लीमेंट इसमें हेल्प करता है, इसलिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट सबसे बेस्ट है। बस एक एडवाइस दिया है कि अपने सप्लीमेंट्स को मिनिमम से मिनिमम रखो, नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा जाओ, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कॉस्टली होते हैं, उसके बाद ऐसे नहीं कि आपने 10 डब्बे लगा लिए। मैं बस वे प्रोटीन ले रहा हूँ, तो मैं इसलिए आपको बस वही रिकमेंड करूँगा अगर आप चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते तो वो आप 20-25 ग्राम क्या करो, आपने 5 एग वाइट्स या फिर आपने 3 होल एग्स और खा लिए, तो आपको वही 20-25 ग्राम मिल गया प्रोटीन, है ना। 5 से 6 एग वाइट्स और खाए दिन में, या फिर आपने 3 होल एग्स खा लिए, या फिर आप
एक प्लेट चना खा रहे हो या मूंग दाल खा रहे हो, स्प्राउट्स खा रहे हो, तो वही आपको 20-25 ग्राम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। पर आपकी डाइट पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा कि आपको ज़्यादा इनटेक लेना पड़ेगा चीज़ों का, ताकि आपका प्रोटीन जो क्वांटिटी है उतनी बढ़ पाए, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब अगर आप 5 से 6 स्कूप ले रहे हो और आपकी डाइट ख़राब है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ द डाइट जो आप खाना खा रहे हो वो इतना ख़राब है कि वो आपकी जो आप प्रोटीन ले रहे हो वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपका प्रोटीन यूज़ नहीं करेगी बॉडी, क्योंकि आप 80% एकदम ख़राब खा रहे हो। तो आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, वर्कआउट अच्छे रखने हैं, उसके बाद आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट 1 या 2 स्कूप डाल सकते हो अपनी डाइट में। उसके बाद आपको कोई सप्लीमेंट लेना हो तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले सकते हो। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट काफ़ी रिसर्च्ड है, ऐसा मैंने सुना है और लोगों से, और यूट्यूब पर मैंने बहुत देखा है। मैं नहीं लेता, पर ऐसा कहा जाता है कि वो थोड़ी सी आपकी क्रिएटिन आपकी बॉडी आप फूड से ले सकते हो, पर हम इतना ले नहीं पाते हैं। रेड मीट वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, शायद, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैं नहीं लेता क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। पर अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, उससे आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा कि आपका जो है आपके कुछ रैप्स बढ़ जाएंगे वर्कआउट में, या थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी, तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले सकते हो। तो यह आपके प्रोटीन का मैंने आपको सब कुछ बता दिया 7 से 8 मिनट। पूरी वीडियो देख लिया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करो।